नमस्कार। लास्ट लेक्चर में अपन बात कर रहे थे कुछ नियमित या कुछ सरल ग्राफों के प्रकारों की, जिसमें अपन ने नियमित ग्राफ, इसके बाद में पूर्ण ग्राफ या पूर्णदिष्ट ग्राफ कहें, फिर इसके बाद में देखा था अपन ने चक्र, और चक्र के बाद में धुरीय चक्र। तो इस प्रकार के ग्राफों की बात की थी। इसी की श्रृंखला में अपन नेक्स्ट लेते हैं द्विखंडी ग्राफ। द्विखंडी ग्राफ किसे कहते हैं? द्विखंडी। तो द्विखंड, खंड का मतलब टुकड़ा, तो द्वि का मतलब दो, कि ऐसा ग्राफ जिसके दो टुकड़े किए जा सकते हैं। और टुकड़े किसके करेंगे अपन? कोर का तो कर नहीं सकते, तो शीर्ष लें अपन। तो यदि किसी ग्राफ G बराबर VE में शीर्षों के समुच्चय V को, कि यदि किसी ग्राफ G बराबर VE में शीर्षों के समुच्चय V को दो समुच्चयों या दो असंयुक्त समुच्चयों, असंयुक्त का मतलब जो आपस में जुड़े हुए ना हो, दो असंयुक्त समुच्चयों जिनमें कुछ भी आपस में कॉमन ना हो, दो असंयुक्त समुच्चयों में इस प्रकार विभाजित किया जाए, कि अब किस प्रकार से विभाजित करना है? तो दो असंयुक्त समुच्चयों, बात करें अपन V1 तथा V2, अगर मान लो उनका नाम मैं V1 और V2 दे दूं मैं इस प्रकार। तो यदि किसी ग्राफ G बराबर VE में शीर्षों के समुच्चय V को दो असंयुक्त समुच्चयों V1 तथा V2 में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि V1 तथा V2 का, या फिर पहले V1 ले लेते हैं, कि V1 के कोई भी दो शीर्ष तथा V2 के कोई भी दो शीर्ष परस्पर ना जुड़े हों, परस्पर न जुड़े हुए हों, परंतु V1 के शीर्ष V2 के शीर्षों से जुड़े हों, शीर्षों से कोर द्वारा जुड़े हों, तो ऐसे ग्राफ को क्या कहा जाता है? द्विखंडी ग्राफ कहते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर जो शीर्षों का जो समुच्चय है V, इसको अगर दो असंयुक्त समुच्चयों V1 और V2 में इस प्रकार से डिवाइड करें कि V1 के कोई भी दो शीर्ष कोई भी हो सकते हैं वो, और V2 के कोई भी दो शीर्ष आपस में तो ना जुड़े हुए हों, लेकिन V1 के जो शीर्ष है वो V2 के शीर्षों से अगर जुड़े हुए हों, तो ऐसे ग्राफ को क्या कहा जाता है? द्विखंडी ग्राफ कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अपन अगर डायग्राम के रूप में लें, जैसे ये शीर्ष लिया मैंने V1, एक ले लिया V2, ठीक है, यहाँ लिया V3, V4, V5, इस प्रकार से। तो एक इससे जुड़ा, ये कोर के द्वारा जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है। अब हमको इस प्रकार से लेना है इनका कि आपस में ये ना जुड़े हुए हों। भी यहाँ V1 और V2, देखो ये V1 और V2, इसको अपने पास यहाँ पे देखो V बराबर V1, V2, V3, V4 और V5, ये 5 शीर्षों वाला एक समुच्चय है। इसको दो टुकड़ों में इस प्रकार से तोड़ना है इस ग्राफ को देखते हुए कि जिसमें
V1 दो टुकड़े कौन कौन से, V1 और V2 दो समुच्चय लेते हैं कि V1 और V2 के जो समुच्चय शीर्ष हैं वो आपस में नहीं जुड़े हुए होने चाहिए। V1 के खुद के आपस में नहीं जुड़े हुए हो, V2 के खुद के आपस में नहीं जुड़े हो, लेकिन V1 के अवयव जो है वो V2 के अवयवों से जुड़े हो, या V1 के जो शीर्ष है वो V2 के शीर्षों से जुड़े हुए हो। तो क्या क्या ले सकते हैं अपन, देखो V1 में, इस V1 में कौन कौन से शीर्ष शामिल कर सकते हैं। देखो V1 और V3 शामिल कर सकता हूँ कि V1 और V3 को ले लिया मैंने, V1 और V3 को। और V2 में किसको लिया, V2 को, V4 को और V5 को। तो इसमें ले लिया अपन ने V2, V4 और V5 ले सकते हैं। तो ये जो दोनों, अगर अपन इस V को ऐसे दो टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे दो टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं, और ऐसे दो टुकड़ों में अगर इसको डिवाइड कर सकते हैं तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, इस ग्राफ को क्या कहा जा सकता है, द्विखंडी ग्राफ कह सकते हैं। अपन इसको इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं, तो इस प्रकार से भी इसको जोड़ा जा सकता है। अब इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे तो देखो V1 और V3 आपस में नहीं जुड़े हुए हैं, V2, V4 और V5 भी आपस में नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन V1 और V3 जो है, V1 V2 से जुड़ा हुआ है, V3 V2 से, V4 से और V5 से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको अपन क्या कह सकते हैं, द्विखंडी ग्राफ कह सकते हैं। तो ये हुआ द्विखंडी ग्राफ। इसके बाद में आता है पूर्ण द्विखंडी ग्राफ। पूर्ण द्विखंडी ग्राफ, पूर्ण द्विखंडी ग्राफ किसको कहा जाता है, तो सेम ये की यही पोजीशन है, बस इसमें ये ध्यान में रखना है अपने को कि इसका प्रत्येक शीर्ष, पहले समुच्चय का प्रत्येक शीर्ष दूसरे वाले समुच्चय के प्रत्येक शीर्ष से जुड़ा हुआ हो। तो क्या कहेंगे, यदि ग्राफ G बराबर VE में शीर्षों के समुच्चय V को दो असंयुक्त समुच्चयों, अब दो असंयुक्त समुच्चय कौन कौन से, V1 तथा V2 में इस प्रकार विभाजित किया जाए, इस प्रकार विभाजित किया जाए कि V1 के कोई दो शीर्ष तथा V2 के कोई दो शीर्ष परस्पर न जुड़े हों, परंतु V1 का प्रत्येक शीर्ष V2 के प्रत्येक शीर्ष से जुड़ा हो, तो ऐसे ग्राफ को पूर्ण द्विखंडी ग्राफ कहते हैं। इसे संक्षिप्त रूप में देखें तो इसे संक्षिप्त रूप में KM, N से दर्शाते हैं, KMN से दर्शाते हैं। अब KMN से अगर दर्शाएं तो जो M क्या है, जहां M V1 में शीर्षों की संख्या तथा N V2 में शीर्षों की संख्या है, V2 में शीर्षों की संख्या है, कि जहां M1 जो है वो M जो है वो V1 में शीर्षों की संख्या है तथा N जो है वो V2 में शीर्षों की संख्या है। तो ये M और N है V1 और V2 में शीर्षों की संख्या। तो इसको संक्षिप्त रूप में किससे दर्शाएंगे अपन, KMN के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको दर्शाएंगे अपन। ये पूर्ण द्विखंडी ग्राफ होता है। एग्जाम्पल देखें इसका, जैसे ये V1, V2, ठीक है, यहाँ लिया मैंने V3, V4 और V5।
ये इन तीनों अवयवों के साथ में जुड़ा हुआ है, या ये भी इन तीनों शीर्षों के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ऐसी पोजीशन में V1 बराबर तो क्या आ जाएगा, या V1 जो समुच्चय है उसमें तो कौन कौन आ जाएंगे, V1 और V2, और V2 में कौन कौन आ जाएंगे, V3, V4 और V5। तो दो टुकड़ों में ये टूटा है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, K2 3 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से और भी कई प्रकार बनाए जा सकते हैं, जैसे यहाँ लिया 1 2 3, इधर भी ले लिया 1 2 3, तो ये इसके द्वारा जुड़े हुए हैं तीनों, ये तीनों से जुड़ा हुआ है, ये जो है ये भी तीनों से जुड़ा हुआ है, और ये जो है वो भी तीनों से जुड़ा हुआ है। तो V1 V2 V3 V4 V5 V6, तो V1 के अंदर क्या क्या आ जाएगा, V1 V2 V3, और V2 के अंदर क्या आ जाएगा, V4 V5 और V6। ओके, और यहाँ इसका जो नाम होगा वो क्या आएगा, K3 के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि V1 में भी 3 अवयव है और V2 में भी 3 अवयव हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, K3 हो जाएगा। तो ये कहलाता है पूर्ण द्विखंडी ग्राफ कहलाएगा। ओके, अब इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। पूर्ण द्विखंडी ग्राफ पर क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करो कि यदि किसी पूर्ण द्विखंडी ग्राफ G बराबर VE में n शीर्ष हैं, तो इसमें n स्क्वायर बाई 4, तो इसमें n स्क्वायर बाई 4 से अधिक कोरें नहीं हो सकती। कि सिद्ध करो कि किसी पूर्ण द्विखंडी ग्राफ G बराबर VE में अगर n शीर्ष हैं, तो इसमें n स्क्वायर बाई 4 से अधिक कोरें नहीं हो सकती। तो इसके लिए देखो, पूर्ण द्विखंडी ग्राफ में अभी देखा था अपन ने, सॉल्यूशन देखें इसका, तो क्या लिखें सॉल्यूशन में, तो पूर्ण द्विखंडी जो ग्राफ होता है उसमें अगर n शीर्ष हैं, अब n शीर्ष के बजाय अगर अपन जैसे उसका नाम कोई भी नाम दें, माना कोई पूर्ण द्विखंडी ग्राफ के, पूर्ण द्विखंडी ग्राफ को क्या लिखते हैं अपन, K, और यहाँ Mn लिखते हैं अपन। अब यहाँ n तो इसमें नाम आ रहा है कि n शीर्ष है, तो n तो नहीं लेंगे अपन, कोई दूसरा नाम लेके चलें कि माना कोई पूर्ण द्विखंडी ग्राफ KPQ है, कि माना कोई पूर्ण द्विखंडी ग्राफ KPQ है, जहाँ P पहले समुच्चय में तथा Q दूसरे समुच्चय में शीर्षों की संख्या है। ठीक है, कि पहले समुच्चय में शीर्षों की संख्या P और दूसरे समुच्चय में शीर्षों की संख्या Q हो गई, तो कुल शीर्षों की संख्या कितनी हो गई, P प्लस Q होगी। भाई ग्राफ में कुल शीर्षों की संख्या कितनी हो गई, P प्लस Q हो जाएगी। ओके, ग्राफ में टोटल शीर्षों की संख्या P प्लस Q है। अब
कोरों की संख्या की अगर बात करें तो पूर्ण द्विखंडी ग्राफ में जैसे p शीर्ष होते हैं, पहले समुच्चय में p शीर्ष हैं, तो वो q शीर्षों के द्वारा या q शीर्षों से q कोरों द्वारा जुड़े हुए होंगे। भाई इसके अंदर जैसे 2 शीर्ष हैं, इसमें 3 शीर्ष हैं, तो इसके जो शीर्ष हैं इसमें ये भी 3 कोरों के द्वारा और ये भी 3 कोरों के द्वारा इसके द्वारा जुड़ा होगा। तो इसमें 2 शीर्ष हैं, इसमें 2 शीर्ष हैं और इसमें कितने शीर्ष हैं? 3 शीर्ष हैं। तो ये तीनों शीर्ष इन दोनों शीर्षों से हमेशा हर कोर के द्वारा या प्रत्येक शीर्ष प्रत्येक दूसरे वाले समुच्चय के शीर्षों से जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें टोटल कोरों की संख्या कितनी हो गई? तो इसमें 2 शीर्ष, इसमें 3 शीर्ष, तो 3 × 2 6। तो देखो यहाँ 3 और यहाँ 3, टोटल 6 कोर हो गई। तो यहाँ कोरों की जो संख्या है क्या हो गया? पूर्ण द्विखंडी ग्राफ के PQ में कुल कोरों की संख्या P × Q होगी। भाई इसके P शीर्ष इसके Q शीर्षों से जुड़े हुए हैं और इसके P शीर्ष अगर इसके Q शीर्षों से अगर जुड़े हैं तो एक शीर्ष से जोड़ने के लिए अपने को एक कोर चाहिए, तो Q शीर्षों के लिए तो P × Q हो जाएगा। और यहाँ प्रत्येक शीर्ष से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके टोटल कोरों की संख्या कितनी आ जाएगी? P × Q आ जाएगी, PQ होगी। अब यहाँ P + Q, तो कुल शीर्षों की संख्या P + Q है। यहाँ अपने पास में G = VE में कुल शीर्षों की संख्या कितनी दे रखी है? N। प्रश्नानुसार ग्राफ G = VE में कुल शीर्षों की संख्या कितनी दे रखी है? N = P + Q। यहाँ P + Q ले दें अपन, N = P + Q है। कुल शीर्षों की संख्या P + Q = N कह सकते हैं, या तो अपन P + Q = N है। अब N के 2 टुकड़े कर रखे हैं P और Q, तो यहाँ N के 2 विभाजन P और Q, जिसमें कोरों की संख्या PQ, कोरों की संख्या क्या है? PQ। अब यहाँ कोरों की संख्या PQ जो है वो अधिकतम बनाना है अपने को, ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या कोरों की संख्या P × Q का अधिकतम मान तब ही प्राप्त होता है P × Q का अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए N के 2 विभाजन P तथा Q, N के 2 विभाजन P तथा Q इस प्रकार करते हैं कि उनका गुणनफल अधिकतम हो। और हम जानते हैं कि किसी संख्या के 2 बराबर विभाजनों का गुणनफल सदैव अधिकतम होता है। बाकी के अगर और टुकड़े करें अपन, लेकिन अगर बराबर टुकड़े करें तो उन बराबर टुकड़ों का जो गुणनफल होता है वो हमेशा ही अधिकतम होता है। अतः यहाँ से अपन जब इसके टुकड़े करेंगे तो टुकड़े क्या होंगे इसके? अतः क्या लिखेंगे? P = Q = N/2।
भाई n है, n के अपन 2 टुकड़े करेंगे तो बराबर बराबर करेंगे तो n/2, तो p बराबर q बराबर n/2 और p बराबर q बराबर n/2 है, तो p इंटू q बराबर n/2 इंटू n/2 कितना आ जाएगा, n²/4। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से ये PQ क्या है, तो PQ यहाँ पे है अधिकतम कोरों की संख्या। तो हम लिख सकते हैं अतः किसी पूर्ण द्विखंडी ग्राफ G बराबर VE में अगर n शीर्ष हैं तो इसमें कोरों की संख्या है वो कोरों की संख्या n²/4 से अधिकतम या इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे। अब इसके बाद में आता है ग्राफों की संक्रियाएं। जिस प्रकार से संख्याओं में संक्रियाएं होती हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग, उसी प्रकार इन ग्राफों में भी संक्रियाएं होती हैं। ग्राफों की संक्रियाएं, बात करते हैं अपन ग्राफों की संक्रियाओं के बारे में। सबसे पहले लेंगे अपन ग्राफों का संघ। ग्राफों की संक्रियाएं, इसमें सबसे पहले है ग्राफों का यूनियन, ग्राफों का संघ। अब क्या करेंगे ग्राफों के संघ में, तो कोई 2 ग्राफ लेके चलें अपन, जैसे ग्राफ दे रखे हो अपने को। यदि कोई 2 ग्राफ G1 बराबर V1 E1 तथा G2 बराबर V2 E2 हो तो दोनों ग्राफों का संघ, ग्राफों का संघ क्या G बराबर या G1 यूनियन G2 से दर्शाते हैं, भाई G बराबर या दोनों ग्राफों का जो संघ है वो किससे दर्शाया जाएगा, G1 यूनियन G2 से दर्शाते हैं। इसे ग्राफ रूप में, इसे ग्राफ रूप में G बराबर VE से दर्शाएंगे, VE से दर्शाते हैं, जहाँ G बराबर G1 यूनियन G2, V बराबर V1 यूनियन V2, E बराबर E1 यूनियन E2। ये दोनों ग्राफों का क्या होगा, संघ होगा। और इसका जो डायग्राम बनाएंगे अपन, तो दोनों का यूनियन करेंगे, पहले V1 यूनियन V2 फिर E1 यूनियन E2, और इन दोनों को मिलाकर अपन इसका एक नया ग्राफ बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिया अपन ने, उदाहरण के तौर पे एक क्वेश्चन जैसे दे रखा है, V1 V2 V3 फिर V4 V5, ठीक है। और इसमें दे रखा है स्कोर का नाम है E1, ये E2 E3 फिर E4 हो गया, E6 हो गया, E5। ये तो इनके कोरों के नाम हो गए। एक ग्राफ तो ये हो गया G1 है, ये G1। दूसरा ग्राफ दे रखा है यहाँ V1, ये V6, इन दोनों के कोर E7। यहाँ दे रखा है अपने को E9, यहाँ दे रखा है E2, इसके बाद यहाँ एक V2, इनके बीच में कोर दे रखी है E8, फिर इसके बाद में V2 के बाद में V5, यहाँ दे रखा है V5, इन दोनों के बीच में कोर E11, और V1 ये एक कोर ये V3 है, इनके बीच में कोर दे रखी है E3। यहाँ V6 को V5 से मिलाया गया है, इन दोनों के बीच में कोर है E10। एक V3 को V5 से मिलाया गया है, इनके बीच में कोर है E5, ठीक है। तो ये
इस प्रकार से इसकी कोरे दे रखी है, E8 तक है। ये ग्राफ दे रखा है इसका G2। अब जो दोनों ग्राफ दे रखे हैं अपने को बात करनी है दोनों के संग की, तो संग में क्या आएगा V1 या G1 यूनियन G2 बराबर, पहले अपन या G1 यूनियन या G बराबर G1 यूनियन G2 बराबर क्या लेंगे अपन VE। अब VE का मान निकालेंगे तो V बराबर V1 यूनियन V2। शीर्षों की बात करें तो शीर्षों में देखो V1 V2 V3 V4 V5, V1 V2 V3 V4 V5, और इसमें V1 आ चुका है, V2 V3, क्योंकि समुच्चय में एक अवयव केवल एक ही बार लिखा जाता है, तो V1 V2 V3 V4 उसमें आ गया, V5 और V6, तो V5 तो आ गया और एक अवयव नया आएगा कौन, V6। अब E की बात करें तो E1 यूनियन E2, E1 यूनियन E2 में देखो E1 E2 E3 E4 E5 और E6 तो इसमें है, तो E1 E2 E3 E4 E5 E6, ठीक है। फिर इसके बाद में E6 के बाद में अगर देखें तो इसमें और कौन कौन है, E7 E8 E9 E10 और E11, क्योंकि 3 5 तो आ चुके हैं, तो क्या आ जाएगा E6 के बाद में E7 E8 E9 और E10, ये इसमें क्या आ जाएगा, कोरों का समुच्चय आ जाएगा। ओके, अब ये कोरों का समुच्चय E1 से लेकर E10 तक, और ये शीर्षों का समुच्चय V1 से लेकर V6 तक। अब इसका जब ग्राफ बनाएंगे अपन, तो ग्राफ बनाते समय बस ध्यान में ये रखना है कि जो अपने पास में कोरें आ रही है, देखो V1 V2 इस तरफ है, V3 यहाँ है तो V3 भी इसमें भी इधर है, V4 को अपने को और लेना है तो V4 शामिल करना है, V5 यहाँ भी है, एक V6 शामिल करना है, तो इसको जैसा है वैसा का वैसा ही अपन लिखेंगे। देखो V1, फिर इसके इस तरफ ले लेते हैं अपन इसका V2 वाला पार्ट, फिर V3, ये V1 V2 हो गया, फिर V3 के रूप में लें तो V3 के रूप में अपन यहाँ लेते हैं इसका V3, यहाँ लिया, ये V3 हो गया। फिर V4, तो V4 में उसमें इस साइड था तो V4 यहाँ ले लेते हैं, ये V4 हो गया। V4 V5, तो V5 लिया अपन ने, और एक V6 है तो V6 इधर ले लिया। इनको जब आपस में मिलाएंगे, कौन कौन किससे किससे मिला हुआ है, तो वो सारी चीज़ें अपन इनमें देखेंगे। सबसे पहले बात करें E1 की। E1 कोर किन किन के बीच में है, तो V1 और V2 के बीच में है, तो V1 और V2 के बीच में E1 कोर हो गई। अब E2 कोर कहाँ पे है, तो E2 देखो V1 और V3 के बीच में है, इसमें E2 कोर V1 और V3 के बीच में है, तो ये V1 और V3 के बीच में कोर आ गई E2। E3 किन के बीच में, V2 और V3 के बीच में, इसमें भी V2 और V3 के बीच में है, तो ये E3 कोर आ जाएगी। E4 किन के बीच में है, तो E4 है V2 और V4 के बीच में, V2 और V4 के बीच में हो गई कौन सी, E4 वाली कोर हो जाएगी। फिर इसके बाद में E5 है V3 और V5 के बीच में, और ऐसे भी V3 और V5 के बीच में है, ये कोर यहाँ आ जाएगी, तो ये हो गई E5। इसके बाद E6 है V4 और V5, यहाँ पे E6 है नहीं अपने पास में, तो V4 और V5 के बीच में हो जाएगी E6 वाली कोर। E7 है V1 और V6 के बीच में, V1 और V6 के बीच में हो गई E7। E8 किन के बीच में है, तो E8 है V1 और V2 के बीच में। अगर मान लो इसमें E1 ही नाम होता है इसका, V1 और V2 के बीच में, तब तो E1 ही रह जाता, लेकिन E8 और है V1 और V2 के बीच में, इसलिए इस कोर को इस प्रकार से लेंगे, ये कौन सी हो जाएगी, E8 हो जाएगी। फिर है E9 में देखें तो E9 है V6 और V3 के बीच में, V6 और V3 के बीच में हो गई E9। और एक और दे रखिए E10, V6 और V5 के बीच में, तो V6 और V5 के बीच में ये आ जाएगी E10। ये जो अपना ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ क्या कहलाएगा, ये ग्राफ होगा G1 यूनियन G2 का मान आएगा। ये दोनों ग्राफों का क्या हो गया, यूनियन हो गया। ओके, इसके बाद में लेते हैं अपन इसकी सेकंड संक्रिया, सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन, दो ग्राफों का इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ। दूसरी संक्रिया है
सेकंड, ग्राफों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन यदि G1 बराबर E1 V1 E1 तथा G2 बराबर V2 E2 कोई दो ग्राफ हो तो दोनों ग्राफों का सर्वनिष्ठ G1 इंटरसेक्शन G2 से दर्शाते हैं। इसे ग्राफ रूप में किसे दर्शाएंगे अपन ग्राफ रूप में इसको? तो इसको ग्राफ रूप में G बराबर VE से दर्शाते हैं, जहाँ G बराबर जो होगा तो G बराबर तो हो जाएगा G1 इंटरसेक्शन G2, V बराबर हो जाएगा V1 इंटरसेक्शन V2 और E बराबर हो जाएगा E1 इंटरसेक्शन E2। जैसे यूनियन होता है वैसा ही क्या होगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब इसमें उदाहरण लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं अपन इंटरसेक्शन का। जैसे अपने को क्वेश्चन दे रखा है, जैसे अभी जो अपन ने एग्जांपल हल किया था उसी को लेके चलो। जैसे अपने पास में ग्राफ दे रखे हैं दो, यहाँ लिखा V1 V2 V3 V4 V5 E1 E2 E3 E4 E6 और E5। ये पहला ग्राफ था। सेकंड ग्राफ देखें इसका, ये V1 V2 इसमें E8 था, फिर इसके बाद में इधर V6 था जिसके अंदर है E7, फिर ऐसे ही यहाँ V3 है, इसके बीच में दे रखा है अपने को E3, इन दोनों के बीच में दे रखा है E2, V5 यहाँ पे होगा जिनके बीच में E5 है, ये इन दोनों के बीच में E11 है, ठीक है। और इसके बाद में इसमें E10 है, ठीक है। इसमें सॉरी अपन ने लास्ट वाले डायग्राम में शायद E11 को नहीं दर्शाया था, तो आप V2 और V5 को मिलाते हुए एक E11 और दर्शा लेंगे। उसमें अपन ने छोड़ दिया था, इसको अभी नज़र आया मेरे को, E11 अपन ने नहीं दर्शाया था, E10 तक के लिया था, तो वो E11 और होगा। उसमें E1 से E10 तक के लिखा था, E11 और होगी भुजा, ठीक है। E11 ये E10 हो गया, फिर इसके बाद में E9, ये सारी भुजाएँ इसमें आ जाएगी। ये G1 हो गया और ये G2 हो गया। इसका ध्यान रखना थोड़ा भाई, E11 का, E11 अपन ने यहाँ जो यूनियन लिखा था कौन सा, V1 यूनियन V2, उसमें तो 6 शीर्ष थे, V1 V2 V3 V4 V5 V6। E वाला जो समुच्चय था E1 यूनियन E2, इसमें E11 और आएगा, ये E11 वाली भुजा रह गई थी, तो इसको आप दर्शा लेंगे, ठीक है। और यूनियन में भी ऐसा है, केवल V2 को V5 से मिलाते हुए आपको यूनियन में केवल E11 दर्शाना और कुछ नहीं करना। बात कर रहे हैं अपन इंटरसेक्शन की, तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो G बराबर G1 इंटरसेक्शन G2 के नाम से जाना जाएगा। इसमें अपन V बराबर V1 इंटरसेक्शन V2 की अगर बात करें तो कॉमन अवयव कौन कौन से, V1 है, V2 है, V3 है। इसके बाद में V4 नहीं है कॉमन, V5 है। तो एक तो है V1 V2 V3 और V5, ये अवयव ये शीर्ष इसमें कॉमन है। इसके बाद में E में देखें तो E1 इंटरसेक्शन E2, दोनों में कोरे कौन सी कॉमन है, तो कोरे देखो इसमें E1 नहीं है, एक तो E2 कॉमन है दोनों में, E2 कॉमन आ गई। फिर इसके बाद में E3 कॉमन है दोनों में, E3 भी कॉमन आ गई। फिर इसके बाद में E3 के बाद में E5 है कॉमन, तो E5 कॉमन आ गई दोनों में, E5 को कॉमन ले लिया अपन ने। और भी कोई, तो E5 के बाद में ऐसा कोई और कोर नहीं है जो इसमें कॉमन, E5 E3 E2
तो E5, E3 और E2 कॉमन आ रही है। ओके, अब हमारे पास शीर्ष हैं 4 ये 4 शीर्ष हैं और कोरे हैं 3। अब यहाँ जब इनको दर्शाएंगे तो किस प्रकार से लेंगे, V1 ये V1, ये V2, ये V3 और ये V5 सारे हैं। तो शुरुआत करें, ये V1, फिर इसके बाद में यहाँ ले लिया मैंने V2, फिर इसके बाद में यहाँ लिया V3 और यहाँ ले लिया V5। कोर बनाएं तो देखो E2 किन किन के बीच में है, E2 कोर है अपने पास V1 और V3 के बीच में, V1 और V3 के बीच में ये E2 कोर हो गई। फिर है E3 किन किन के बीच में है, E3 है V3 और V2 के बीच में, तो V3 और V2 के बीच में हो गई E3। और ऐसे ही E5 किसके बीच में, V3 और V5 के बीच में, तो ये कौन सी कोर हो जाएगी, E5। ये जो अपने पास में आया, ये आया है G1 इंटरसेक्शन G2 का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन दो ग्राफों का इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद में जो ग्राफों के और कंडीशंस लेंगे अपन, एक तो जैसे पूरक ग्राफ है, असंयुक्त ग्राफ है, इसके बाद में दो ग्राफों का गुणनफल है, ये देखेंगे अपन इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।